हेलो, मेरा नाम है ज्योतिंद्र और आप मुझे देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल जे व्लॉग ज्योतिंद्र में। मैं भूटान के थिम्पू शहर में ठहरा हूँ और थिम्पू में जिस होटल में ठहरा हूँ उस होटल का नाम है ल मेरिडियन। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये ल मेरिडियन होटल कैसी है। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए। होटल के दरवाजे के बाहर से अंदर का दृश्य कुछ ऐसा दिखता है। और अंदर की ओर से बाहर की तरफ देखने से कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं दिखा रहा हूँ होटल का रिसेप्शन हॉल, जो कि सुंदर फर्नीचर, कारपेट और कलात्मक चीज़ों से सजाया गया है। जब हम होटल में दाखिल हुए तब हमारा स्वागत एक सफ़ेद रंग के दुपट्टे को पहनाकर किया गया और ये भूटान की विशिष्ट परंपरा है। ये तस्वीर भूटान के अभी के राजा और रानी की है। लोग उन्हें बहुत आदर देते हैं, प्यार करते हैं और इसीलिए ये दोनों की तस्वीर आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगी। होटल में दाखिल होने के बाद अभी हम सोफे पे बैठे ही थे और एक कर्मचारी आए। उनके पास एक ट्रे थी, उसमें गर्म पानी से भिगोया गया एक छोटा सा टॉवेल था। और ये इसलिए कि हम बाहर से अगर आए हैं और थके हुए हैं तो उस टॉवेल से अपना चेहरा साफ करने से थकान दूर हो जाती है। उस टॉवेल से हमने हमारा चेहरा पोंछा, फ्रेश हुए। थोड़ी देर बाद चाय आई, लेकिन वो चाय भारत में हम पीते हैं वैसी नहीं है, लेकिन दूध डाली हुई नहीं, वैसी एक चाय होती है जिसका टेस्ट कुछ अलग होता है। चाय पीते पीते और फ्रेश हो गए। होटल के रिसेप्शन हॉल को देखते रहे, उसका इंटीरियर देखा, उसका फर्नीचर देखा, उसके सोफे देखे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन खास प्यार भरा जो स्वागत हुआ यह हमें बहुत अच्छा लगा, दिल को छूने वाला लगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके डाइनिंग हॉल में, जहाँ खाना तैयार होता है। लोग खाने के लिए तैयार होते हैं। लोगों ने जब तक खाना नहीं खाया है तब तक उसकी कुछ तैयारियां होती है। यह है वो डाइनिंग हॉल, यह है उसकी तैयारी, यह है हमारी खाने की चीज़ें। यहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, इसलिए जब यहाँ आए तो ध्यान रखें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वो खाना कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सुबह के नाश्ते में कई प्रकार की वैरायटीज़ रखी होती हैं। अलग अलग फ्रूट जूस और फ्रूट्स रखे होते हैं। अब जो चाहे ले सकते हैं। सुबह में नाश्ता करने के बाद तुरंत हम घूमने के लिए निकल गए थे, इसलिए हमने यहाँ लंच नहीं लिया था। लेकिन डिनर के वक्त खाना अच्छा था।
उसका टेस्ट अच्छा था। वैसे ही हमारे इंडियन फूड्स इजीली यहाँ मिल जाता है, पकौड़े भी मिलते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद भूख तो लगी ही होती है, इसलिए होटल में जल्दी जल्दी खाना कब मिल जाए ये सोच के हम यहाँ आ गए थे। 5 बजे नाश्ते का टाइम था। वो नाश्ता हम होटल के डाइनिंग हॉल में भी कर सकते थे, और एक होटल का ही एक भाग जो होटल से थोड़ा बाहर था, जैसे कि ये जगह, यहाँ बैठ के भी हम नाश्ता कर सकते थे। हमने वैसे बाहर बैठ के नाश्ता किया था, क्योंकि आजू बाजू का जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था। कुदरती वातावरण के अंदर बैठ के नाश्ता करना मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं अब आपको ले जाता हूँ होटल के उस कमरे के अंदर जहाँ मैं ठहरा था। ये है कमरे की खिड़की, और ये कमरे से बाहर दिखने वाला दृश्य, और ये है होटल का रूम, जिसके अंदर बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी है, कारपेट है, और रूम अच्छे से सजाया भी गया है। मैं ये रूम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। कई बार ऐसा होता है, हमारे मन में ये होता है कि 5 स्टार होटल के अंदर रूम्स कैसे होते हैं, तो ये मैंने इसलिए दिखाया कि ये 5 स्टार होटल है और इसका कमरा ऐसा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये होटल का बाथरूम कैसा है। बाथरूम में गर्म ठंडा पानी तो आता है, लेकिन खड़े खड़े नहाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बाल्टी दी गई नहीं है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बाथरूम से सीधा बेडरूम दिखता है, और बेडरूम से सीधे बाथरूम में आ सकते हो। बाथरूम और बेडरूम दोनों के बीच में ये खिड़की है। होटल के अंदर गर्म पानी का एक स्विमिंग पूल है, छोटा सा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं, आप आसानी से नहा सकते हैं। होटल में आए हुए लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होटल के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, वो स्थानीय नृत्य है। चलो मैं वो दिखाता हूँ। होटल में आए हुए लोगों को भी इनवाइट करते हैं, अपने साथ रखते हैं, और उनके साथ वो भी नृत्य करते हैं। पहले वो हमें स्टेप्स सिखाते हैं और फिर उनके साथ हम नृत्य करते हैं। ये जैसा दिखता है उतना आसान नहीं है। अगर आप उनके साथ नृत्य करो तो पता चले कि ओरिजिनल डांस उनका जो है, उनके जो स्टेप्स है, उनके साथ हमारे स्टेप्स
एग्जैक्ट मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।